हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दज्जाल इस वक्त किस जजीरे में कैद है? वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है? आज गूगल मैप में ये जजीरा क्यों नहीं दिखाई देता? आज के इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दज्जाल वो फितना है जिससे मुतल्लिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी कुव्वतों से माला माल होगा और उन ताकतों के जरिए दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है? इसके मुतल्लिक एक अजीबो-गरीब रवायत अहादीस की किताबों में जिक्र हुई है। हजरत फातिमा बिनते कैस से रवायत है कि एक रोज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नसरानी आदमी, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया है जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतालिक तुम्हारे सामने जिक्र किया। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समंदर में सफर किया जाता है और उनके साथ कबीला लखम और जजाम के 30 आदमी और भी थे। समंदर का तूफान 1 माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार तूफान के दौरान मगरिब की तरफ उनकी नजर पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। जब वो उस जजीरे पर पहुंचे तो उन्हें जानवर की शक्ल की एक चीज नजर आई जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा कि कमबख्त तू क्या बला है? वो बोला, मैं दज्जाल का जासूस हूं। उस गिरजे में चलो, वहां एक शख्स जिसे तुम्हारा इंतजार है। हम लपक कर उस गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि उससे पहले हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत ही मजबूती से जकड़े हुए। हमने उसे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? हमने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे, समंदर में तूफान आया और 1 माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि बेजान की खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उन खजूरों में फल नहीं आएगा। फिर उसने पूछा, अच्छा बहरा तिबरिया के मुतल्लिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो जमाना करीब है जब उसमें पानी नहीं रहेगा। फिर उसने जागर के चश्मे के मुतल्लिक पूछा, उसमें पानी है या नहीं, और क्या उस बस्ती वाले उस चश्मे का पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और लोग उसके पानी से खेतों को सैराब भी करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबी उम्मी का कुछ हाल बताओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, फिर क्या नतीजा रहा? हमने कहा कि वो अपने गिरदो नवाह पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी अतात कबूल कर चुके। उसने कहा कि सुन लो, अरबों के हक में यही बेहतर था कि वो उनकी अतात कबूल कर ले। और अब मैं तुमको अपने मुतल्लिक बताता हूं, मैं मसीह दज्जाल हूं और वो वक्त करीब है जबकि मुझे यहां से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम जमीन पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी ना रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना हूं।
सिवाय मक्का और मदीना के। उन दोनों मकामात पर मेरा दाखिला ममनू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है, मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हजरत तमीम दारी और उनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी, इसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका। लेकिन इस बारे में बहुत से दावे किए जाते रहे हैं कि वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है जहां दज्जाल जंजीरों में जकड़ा कैद है। बाज लोगों का गुमान है कि बहरा अरब में मौजूद सुकरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहां दज्जाल कैद है। ये जजीरा निहायत ही अजीबो गरीब मकाम है। जजीरा सुकरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चरिंद परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ। ड्रैगन ब्लड नामी अजीबो गरीब दरख्त भी इसी जजीरे पर उगता है, जिसके तने में से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। इसके अलावा भी इस जजीरे में हैरान कर देने वाले 700 इकसाम के दरख्त और मखलूकात पाए जाते हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहां एक मशहूर गार अल-हौक है जो 3 किलोमीटर तवील है। इतना बड़ा गार पूरे मशरिक़ वस्ता में कहीं भी मौजूद नहीं है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और ऐसी जगह से होगा जहां से वो मशरिक़ वस्ता को मुतासिर कर सकेगा। लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। कुछ लोग बहरा ओकेनोस यानी अटलांटिक ओशन में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहां कंपस काम करना बंद कर देते हैं। वहां जाने वाले जहाज और कश्तियां भी वापस नहीं आती और यहां बहुत सारे हादसात रोनुमा हो चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी जिन्नों और भूतों से मुतल्लिक वाकयात पेश आते रहते हैं। इस इलाके में अक्सर समुद्री तूफान आते हैं और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें चलती हैं। बरमूदा दरअसल किसी एक जजीरे का नाम नहीं, ये एक तकोन नुमा इलाका है। इसमें 300 से ज्यादा गैर आबाद और सुनसान जजीरे मौजूद हैं जहां आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा। इस बरमूदा ट्रायंगल पर की जाने वाली तहकीकाती रिपोर्ट को आज तक शाया नहीं किया गया। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाजत नहीं। मशहूर मिस्री मुहक्किक दाऊद ईसा के मुताबिक बरमूदा का एक बड़ा हिस्सा दज्जाल के ज़ेरे इस्तेमाल है। उसने बाकायदा वहां महल बना रखे हैं जो तकोन की शक्ल में मौजूद है। तारीख में दज्जाल के जजीरे के मुतल्लिक एक मशहूर दावा उस्मानी अमीरुल बहर और जुग्राफियाई दान पेरी रईस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तामीर किया। उस नक्शे को अगर हम देखें तो उसमें एक पुरअसरार मकाम की निशानदही की गई है, जहां उसने एक अजीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई जो आधा इंसान और आधे जानवर की तरह नजर आता है, जिसे लोगों ने दज्जाल करार दिया है। तुर्की के एक मशहूर मुसन्निफ गुलसान बरकान ने अपनी किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है जहां से वो अपने पैरोकार यानी अमेरिका और इसराइल को हदायत देता है और अमेरिका और यहूदियों के बहरी जहाज इस जजीरे तक जाते हैं, जहां वो इस जजीरे में दज्जाल से मुलाकात करते हैं और उन्हें आगे का लाएअमल बताया जाता है। लेकिन ये मालूमात इतनी खुफिया होती हैं कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ये जजीरा कहां मौजूद है। बरकान ने लिखा है कि वो जजीरा बरमूदा तकोन में ही है, क्योंकि बरमूदा ट्रायंगल में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहां एक बड़ा गिरजा पाया जाता है और जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई वहां दाखिल होना चाहे तो वो वहां से वापस नहीं आ सकता। ये जजीरा कोई आम जजीरा नहीं। यही वजह है कि गूगल मैप पे उस जजीरे की लोकेशन नहीं मिलती। इसके अलावा
कई लोगों ने यह देखने का दावा भी किया है कि उस जजीरे में अमेरिकी बहरी बेड़े दाखिल होते हैं। ईसा दाऊद ने अपनी किताब में लिखा है कि दज्जाल ज़माने कदीम से बहरा अल-काहल के उन गैर आबाद और वीरान जजीरों में रहता था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर उसे खरूज की इजाज़त नहीं। लिहाजा अब वो बरमूदा ट्रायंगल के करीब वीरान जजीरों में रहता है और वहां से अपनी दज्जाली कुव्वतों और पैराकारों के जरिए खरूज की तैयारियां कर रहा है। ये जजीरा बुनियादी तौर पर दज्जाल का हेडक्वार्टर है, जहां से वो तमाम तदाबीर करता है और शर फैलाता है। अब उन जजीरों में दज्जाल का जजीरा कौन सा है, इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को ही है और अपने मुकर्ररा वक़्त पर अल्लाह ताला के हुक्म से दज्जाल उन जजीरों से निकलकर इंसानी आबादी की तरफ आ जाएगा, जो हमारे लिए एक आजमाइश और फितना साबित होगी, जिस फितने से बचने के लिए नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें राह दिखाई। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।